नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा प्रश्न 1 दिसंबर 2014 में मैं ईश्वर छोक्कर आपका स्वागत करता हूं। तो 10 मिनट में कोशिश करेंगे पूरे पेपर को। तो देखते हैं जल्दी जल्दी। पीठ पत्रकारिता पद का किससे संबंध है भाई? पाठकों दर्शकों और को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति को कहते हैं पीठ पत्रकारिता। ठीक है, पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी परकता को और अतिशयोक्ता को कहते हैं पीठ पत्रकारिता। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में डिकोड करते हैं। ठीक है, डिकोड करते हैं उसको। मीडिया जाना जाता है चतुर्थ सत्ता वर्ग, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, कहलाता है जनसंचार। एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण वह स्थल है जिसमें स्मार्ट कक्षा शिक्षण कौन सा स्थल है भाई? जिसमें क्या होते हैं? तो जिसमें सारे होते हैं ये। तो सारे क्या क्या है भाई? सफर्स पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो और प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। तो स्मार्ट कक्षा शिक्षण वही होता है जिसमें ये सब हो। ठीक है। डिजिटल सशक्तिकरण का क्या आशय है? डिजिटल सशक्तिकरण का क्या आशय है? यह है भाई सार्वभौमिक डिजिट साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। ये रीजनिंग है भाई, इजी है तो कर लेंगे। ये फिर पैसेज आ गया। चलिए भाई, इस गद्यांश के अनुसार एक राजनीतिक उपन्यास प्राय निम्नलिखित में से क्या बन जाता है भाई? अपनी राजनीति वाला उपन्यास। एक राजनीतिक उपन्यास में निम्नलिखित में किसका पता चलता है? लेखक का बोध। अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा होता है विचार और विचारधाराएं। साहित्य में निम्नलिखित में किस पर चर्चा की जाती है? मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता। उपन्यासकार मेरी मकर्थी की टिप्पणियों से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार। जब प्रस्तावों के समूह से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव से व्युत्पादित कहा जाए तो प्रस्तावों का यह समूह क्या कहलाएगा? एक दलील। नमिता और समिता दोनों। चलिए रीजनिंग आ गई भाई। जैसे योद्धा का संबंध तलवार का है, बढ़ई का आरी से है, किसान का हल से है, लेखक का कलम से है। लेखक का कलम से है। ये भाई, ये भी रीजनिंग हो गया। बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे एक हाथ बंधे व्यक्ति को पीटकर किसी आदमी द्वारा अपने साहस किस्से की बगाड़ना। फिर ये सादृश्य मूलक बार बार आता है, इसको ध्यान से कर लो। सादृश्य मूलक। बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। प्रस्ताव निम्न किसका विरोधाभासी है भाई? सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। ये उल्टा है ना इसका। तो बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है, इसका उल्टा क्या है? सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। क्या नहीं है? कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। कोई भी बुद्धिमान मृत्यु से भयभीत नहीं होता। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते। ये 30 ए एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में किस में प्रयोग किया गया है भाई? षड दशमलव अंक प्रणाली। ए से एफ तक षड दशमलव अंक प्रणाली ए से एफ तक। निम्नलिखित ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्रोम नहीं है भाई। गूगल, याहू और बिंग है लेकिन क्रोम नहीं है। क्रोम नहीं है। ठीक है ना। सी डबल एस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट। एम डबल ओ सी का पूरा रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को बोलते हैं एम ओ ओ सी। एम ओ ओ सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 0.35 का द्विधारी समतुल्य है। किसके समतुल्य? ये बहुत आसान है, 1 सेकंड लगेगी निकालने में। निकाल लेते हैं भाई। 35 है ना, तो 1 2
4, 8, 16 और 32। तो 1, 0, 0, 0 और 2 और 2 4, 1, 1। तो ये बन गया भाई। देखो यूज कौन कौन से हुए, 35 बनाने हैं, 32 और 2 34, 32 और 2 34 और 1 35। तो इनके नीचे 1 1 लिख लेते हैं जिनका यूज किया है हमने। ठीक है, एक से शुरू करते हैं। 1, इसका दोगुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अब 35 में हो गए। तो ये 1 0 0 0 1 1। तो 1 0 0 0 1 1 35 का। GIF, JPG, पंप, NGP का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है किस चीज का, इमेज डाटा को। इमेज को करते हैं ना, इमेज होती है ना इनमें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल का उपयोग करती है? कृषि में सबसे ज्यादा जल लगता है भाई, कृषि। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में है? यह फोम उद्योग। किसी देश से कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है भाई? चीन। सबसे ज्यादा चीन करता है CO2, फिर USA, फिर भारत और फिर रूस। निम्नलिखित सूची 1 को 2 से सुमेलित करे भाई। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 1 दिसंबर। स्वास्थ्य दिवस नहीं, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस है, जनसंख्या दिवस जो है वो है 11 जुलाई। और विश्व ओजोन दिवस जो है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। और एड्स दिवस है 1 दिसंबर। फिर से सुनेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल। देखो अप्रैल में मौसम ठीक रहता है तो स्वस्थ रहेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या जो होती है भाई, विश्व जनसंख्या दिवस तो जुलाई में ज़्यादा, जुलाई में ही होते हैं वो, बारिश कहते हैं भाई ये बारिश। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अब ये सितंबर अक्टूबर में पराली जलती है तो ओजोन दिवस 16 सितंबर। और एड्स जो हो गया भाई वो हो गया 1 दिसंबर, सर्दियों में विश्व एड्स। चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया? आंध्र प्रदेश। किससे टकराया था भाई? आंध्र प्रदेश। निम्न में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ये नमक नहीं है भाई। स्वच्छ वायु भी हो जाती है, ताजा पानी भी और उर्वरक मिट्टी भी, नमक नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित 40 संस्थानों विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य में आई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, ये दे सकते हैं वही डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सुशासन के साधन है? 1 3 4 है। सामाजिक लेखा परीक्षा, नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार। शक्तियों का विभाजन नहीं है भाई। ठीक है, नहीं वैसे ये होना चाहिए था। देखो 2 3 4 होना चाहिए इसका। सामाजिक लेखा परीक्षा का क्या मतलब है? 1 सेकंड रुकेंगे। कौन सुशासन के साधन है? सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं, सुशासन में तो शक्तियों का विभाजन होता है, नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार। चलिए, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और उसको भंग कर सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए भाई? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस में है भाई? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्धारण कार्यक्रम से संबंध रखता है? यह है NUEPA। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये।
में कौन सा शिक्षा का पूर्व निर्धारित सत्र नहीं है? विभेदीकरण है, समरण है, बोध है, प्रावर्तिक है, लेकिन विभेदीकरण नहीं है। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? भाई निर्देशन द्वारा, निदर्शन पद्धति द्वारा। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को। अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए है। संकल्पनाओं की स्पष्टता। शिक्षक की अभिव्यक्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध होता है भावनात्मक क्षेत्र से। जब सामाजिक सोच की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है सेमिनार। शोध निबंध में अनिवार्य तत्व है प्रस्तावना, साहित्य, पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियां, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। शोध डिजाइन क्या है? आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। सैंपलिंग केसेस है लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में समित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो, वो होता है तुंगक कुदी। शोध आंकड़ों का आवर्ती वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा है तो है तुंग कुदी। थैंक यू।